हाय गाइज, वेलकम बैक टू डीएलएड स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी के अति लघु उत्तरी प्रश्न जो हमारे एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। इससे 28 से पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ। 2 वीडियो 10 मिनट के हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जाकर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो और हर सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी के अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, इसका पहला वीडियो मैं बना चुकी हूँ जो 25 प्रश्न पहले वीडियो में है। तो पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? पढ़कर व लिखकर अपनी लिखित भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लिखित भाषा के द्वारा। भाषा किसे कहते हैं? छोटे छोटे प्रश्न सिर्फ 1-1 नंबर के आते हैं, जल्दी से देख लेंगे। वीडियो को पूरा देखें, बीच में नहीं भागें। भाषा किसे कहते हैं? लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाली बातें भाषा कहलाती हैं। भाषा के माध्यम से अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं, ये भी एक डिफिनीशन हो गई। और दूसरी है, लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाली बातों को भाषा कहते हैं। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो देखेंगे, भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कल का अर्थ है पिछला दिन, अगला दिन, शोर, मशीन, सुंदर आदि। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? एक सा अर्थ व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जिनके एक जैसे कई अर्थ हों। एक शब्द का जैसे बहुत सारे अर्थ हों। जल को नीर, बारी, पानी आदि के नाम से जाना जाता है। कृष्ण का पर्यायवाची क्या होगा? जनार्दन, पीताम्बर धारी। कई सारे इसके पर्यायवाची होते हैं, तो हमें जितने पूछे जाएं वही लिखेंगे हम। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। यश तथा भास्कर के पर्यायवाची बताइए। यश का पर्यायवाची कीर्ति तथा भास्कर का पर्यायवाची सूरज होता है। यश का कीर्ति और भास्कर का सूरज होता है। भास्कर माने सूरज। तुकांत शब्द क्या है? तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से समस्त शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों को किसी भी प्रकार का एक रूपता होती है। रुष्ट, पुष्ट, दुष्ट एक जैसे शब्द, जैसे झोंक, फोंक, टोंक, अंडा, पंडा, संडा, डंडा, कंडा, मंडा। जैसे एक तुकबंदी निकले, जैसे एक से शब्द बोलते चले जाओ, उनमें कुछ बदलाव ना हो, सिर्फ अक्षरों का बदलाव हो, उसमें तुक का कोई बदलाव ना हो, वो तुकबंदी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्या है? भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने हेतु वाक्यों को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले को एक शब्द कहा जाता है। यथा जिसने विवाह ना किया हो, अविवाहित। जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम। तो अनेक शब्द हो, उनके लिए एक शब्द हो, उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? हिंदी के अंतर्गत 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों का वीडियो मैं अलग से बना चुकी हूँ, अगर पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसका वीडियो जरूर देखें। संघर्षी किसे कहते हैं? संघर्षी शब्दों के उच्चारण मुख के द्वारा बहुत सकरा होता है और सी की आवाज होती है। यथा जैसे खा, गा, जा, फा, सा, हा। उष्ण व्यंजनों की संख्या लिखिए। तो अब हम उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं और उष्ण व्यंजनों की संख्या। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख
से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। कौन से उष्ण व्यंजन होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा जो है मुंह से रगड़ खाती हुई निकले और गर्म हवा निकले उसे कहते हैं उष्ण व्यंजन। जैसे सा, शा, शा, हा, ये 4 हमारे उष्ण व्यंजन होते हैं। कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में उष्ण व्यंजन कितने होते हैं, तो इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आ, ई, उ, ऋषि। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम, और स्वर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, अनवारचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखिए। अनवारचीन का विलोम है प्राचीन और उचित का विलोम है अनुचित। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं वाक्यांश के लिए लिखिए। एक शब्द बताइए। सूक्ति, उसे क्या कहते हैं? सूक्ति। अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? आगे देखेंगे, अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देने हेतु अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रुको मत जाने दो, रोको मत, मत जाने दो। तो थोड़ा सा जब रुकना होता है तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। रुको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। देखो, दो एक ही सेंटेंस का अर्थ बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। लिखने के प्रकार बताइए। लिखने के प्रकार 3 होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं? सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख। सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख 3 प्रकार होते हैं। लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? तो भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों तथा संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है लेखन शिक्षण कहलाता है। फिर से देखेंगे, लेखन शिक्षण किसे कहते हैं? भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों तथा संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है। जैसे लेखन शिक्षण की विधियां बताइए। तो अभी एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां सारी उसमें डिस्कस की हैं। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां बताइए। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, चकाटर, मॉन्टेसरी और पेस्थोलॉजी विधि। 3 विधियां हैं हमारी लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां ये हैं, और वैसे 5 होती हैं और प्रमुख पूछी गई हो 3 बताएंगे। वाक्य किसे कहते हैं? मनुष्य के विचारों की वाक्य किसे कहते हैं? मनुष्य के विचारों की पूर्ण लिखित अथवा मौखिक रूप से व्यक्त करने का समूह जो होता है उसे वाक्य कहते हैं। भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनना भाषा की 4 दक्षताएं हैं। अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या होता है? वर्णमाला, या कि व्यंजनों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की डेफिनेशन भी हो गई। सा, 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 हा किस प्रकार के वर्ण हैं? अभी पढ़ा था सा, 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 हा किस प्रकार के वर्ण हैं? उष्ण और संघर्षी हैं। तो उष्ण व्यंजन होते हैं और उष्ण संघर्षी व्यंजन जो रगड़ खाकर निकलते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण में हवा मुख में रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें उष्ण संघर्षी व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल श्रवण, उच्चारण, वाचन और अभिव्यक्त हैं। कौन कौन से हैं? श्रवण, उच्चारण, वाचन और अभिव्यक्त 4 हैं हमारे। इसी के साथ अपना वीडियो ख़त्म होता है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।